हेलो टू एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को टच कर लिया था और सीरीज़ जो चल रही थी वो थी एनसीईआरटी की, जिसपे से हम लोग ने फिफ्थ चैप्टर को टच किया था जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट और सेकंड जो नंबर का क्वेश्चन था उसको हम लोग ने डील कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट रुपीज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। यानी हिंदी में लिखा हुआ है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत यानी कॉस्ट, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये मान लो यहाँ पर एक गड्ढा खोदना है, तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन खोदा जा रहा है यानी प्रथम मीटर लिखा हुआ है ना फर्स्ट मीटर पर, यानी एक मीटर की खुदाई जो है उसका तो रेट है 150 रुपीज़, और फिर बाद में जितने भी 1 मीटर खुदाई होती रहती है उसका 1 मीटर करके 50 रुपये लिया जा रहा है। ये है क्वेश्चन। फिर से देखो एक बार, ये मान लो कोई ज़मीन है, इसमें स्टार्टिंग का मान लो इतना 1 किलोमीटर, नीचे 1 किलोमीटर तक खोदा गया, तो उसमें कॉस्ट कितनी है 150 रुपी। उसके बाद हर 1 किलोमीटर मान लो पहले इतना खोदा गया उस पर भी 50 रुपये, फिर 1 किलोमीटर खोदा गया उसका भी 50 रुपये, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर खोदा गया उसका भी 50 रुपये, यानी 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें बस ये पता करना है कि क्या ये वाकई में ईपी है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखो पहला जो पद है यानी टर्म है उसको तो बोलेंगे 150, उसके बाद देखो 50 रुपये और खर्चा हो गया अगर, तो कितने हो जाएगा 200, उसके बाद कितना खर्चा हो गया 50 रुपये और यानी 250, उसके बाद 300 एंड सो ऑन। तो हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी दो टर्म पकड़ लो उनके बीच का माइनस कर दो, पहले लिखोगे बाद वाला टर्म माइनस उसके बाद पहले वाला टर्म, जो कि हो गया 150, यानी कितना 50 रुपये। और वही तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये देखो हर बार 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से कि कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, सी डी जो है कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इस सेम। दैट्स वाई जो गिवन सीरीज होगी तुम्हारी वो क्या होगी, गिवन सीरीज इज इन एपी, यानी जो गिवन सीरीज है वो एपी में है। बस हमें इतना प्रूफ करना था और ये बताना था। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अभी ध्यान रखो ये बूस्टअप हो रहा है, यानी ये अभी ओवरव्यू चल रहा है और इस टाइप के क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे और उसको इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4th नंबर है, लिखा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। हिंदी में लिखा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर एक टर्म है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा ये क्या होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो एग्जांपल, जैसे मान लो तुमने 100 रुपये डिपॉजिट किए, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। बैंक में जब तुम अपनी रकम जमा करते हो, रुपए जमा करते हो, उसको बोलते हैं डिपॉजिट करना। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये थे, तुमने 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए, ये रही बैंक, और यहाँ पर तुमने डिपॉजिट कर लिए। बैंक ये कह रहा है कि तुम इसको साल भर पड़े रहने दो, हम इस पर 5% तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देंगे, यानी 5% जो है तुम्हारे पास आ जाएगा। अब 100 रुपये तुम्हारे पास थे ही, एक साल बाद कितना होगा, 100 का 5% भी तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि बैंक कह रहा है कि हर साल तुम्हें 5 रुपये देते रहेंगे, यानी 5%। तो कितना हुआ, 100 का 5% 5 ही रुपये होता है, तो लिख देंगे 105 रुपये हो गए। अब कह रहा है अगले साल भी 5% निकलेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगले साल जाहिर से बात है तुम्हें 105 पर ही तो 5% निकाल के दिया जाएगा, यानी जो होगा अमाउंट इसको निकाल लो, फिर पता हो जाता है कितना हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले ये हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा 5 और नीचे 100 से डिवाइड, तो कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास, देखो 105, तो ये था ही तुम्हारा जमा हुआ, और इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5.25, दैट इज़ 110.25। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कितने रुपए था, 100 रुपये, उसके बाद 5% लगा ब्याज यानी इंटरेस्ट, उसके बाद कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास 105, ये दूसरे साल की बात है। और उसके बाद क्या हो गया देखो 110.25 या 25 या 110.25, इतने रुपए तुम्हारे पास आ गए। अब देखो क्या कहीं से भी तुम्हें कॉमन डिफरेंस सेम लग रहा,
इसका अगर हम माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कैसे करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, देखो 5 रुपये खाली है। लेकिन जब इसको तुम माइनस करोगे 110.25 को लेस करोगे 105 से, कितना आएगा, देखो 0.25 तो ये आ गया और पूरा 5 आ गया। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 5.25। यानी ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही लगता है कि तुमने एक साल जमा किया 100 रुपये, अब दूसरे साल जैसे लगा वो तुम्हारे पास 105 रुपये आ गए, और जो तीसरा साल लगेगा अब इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा तुम्हारा पिछले साल का लगेगा, ना कि उस वक्त का जब तुमने सबसे पहले रुपया जमा किया। समझ आया, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 8 क्लास में इसके पूरे चैप्टर आते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ लिख देंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम दैट्स वाई, या इसलिए यहाँ लिखना है क्योंकि जो अंतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ आंकड़ा या दिया हुआ क्वेश्चन या दिया हुआ कथन, यानी गिवन स्टेटमेंट इज नॉट इन एपी, गिवन जो स्टेटमेंट है वो एपी में नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।